अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी हाँ जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम एडनबरा गए थे और उसका मैंने आपको ट्रैवल की सारी थोड़ी वीडियो दिखाई थी। अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हमने स्टे करना था, और ये हमने एयरबीएनबी में जो हमने घर लिया था, ये मैं अब आपको उसका थोड़ा सा टूर कराऊँगी कि देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने खुद से ही दी होती हैं। ये एक छोटा सा घर बना हुआ था। वैसे तो ये जो बिल्डिंग थी ये 3 पोर्शन बिल्डिंग थी, लेकिन हमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर दिया था और इसमें से 3 रूम्स थे जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। साथ साथ इसका मैं आपको टूर भी दिखाती हूँ। साथ में आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड भी फिर रही है, क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ मिलकर गए थे और ये हम दोनों ने फैमिलीज़ ने मिलकर अरेंज किया था। इसलिए ये कह लें कि बड़ा इजी हो गया था हमारे लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि ये था कि एक्सपेंसिव भी हाफ हो गए थे। लेकिन बहुत मज़ा आया, इस सब के बावजूद भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और ये सेकंड रूम के साथ भी उन्होंने एक बाथरूम दिया हुआ था। ये थोड़ा सा उन्होंने टीवी लॉन्च बनाया हुआ था, यानी कि सोफ़े वगैरह भी रखे हुए थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई थी, जो कि जिस तरह हम होटल में जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं बेडशीट बिछी हुई है और उसके ऊपर टॉवल्स भी रखे हुए हैं, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंज किया होता है। काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें दी होती हैं। ये उन्होंने एक बच्चों का बेडरूम भी बनाया हुआ था जो कि एक बंक बेड था, और ये भी काफ़ी यूज़फुल था। और ये देख सकते हैं ये बाथरूम भी है, और ये कह लें कि ये 3 बेडरूम थे और इसके साथ 2 बाथरूम थे। एक तो अटैच था जबकि दूसरा सिंगल बाथरूम और शावर था। लेकिन अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरा सा था, ऐसा नहीं था। और सबसे ज़्यादा एक और बात भी थी, वो ये भी थी कि उन्होंने बच्चों के टॉयज़ भी रखे हुए थे। ये देखिए बाथरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे, ऐसे बाथरूम नहीं थे कि गंदे हों या टॉयलेट गंदे हों, अच्छे ना हों, बल्कि बड़े अच्छे क्लीन और साफ़ सुथरी चीज़ें थी, अच्छी थी, कि ऐसा नहीं लगता था कि भी आपने एक एमी सा घर ले लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो साफ़ करके देते हैं। हाँ जी, लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि क्योंकि जब हम घर को छोड़ते हैं तो हमने भी उनको सफाई करके ही थोड़ी बहुत देनी होती है, यानी कि वैक्यूम करके देना, हमने किचन थोड़ा सा क्लियर करके देना है, बिन्स क्लियर करके देना है। यानी कि ये उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमने भी निकलने से पहले उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था। और घर को तकरीबन इसी हालत में हमने घर को इसी हालत में छोड़ा था जिस हालत में हमने ये जिस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसी तरह ही हमने घर को साफ़ सुथरा करके हम छोड़ कर आए। अब मैं आपको थोड़ा सा किचन भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा किचन में आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी। ये अभी मैं आपको एक इसकी फ़र्स्ट लुक दिखा रही हूँ कि साथ ही उन्होंने साइड पे छोटा सा ओपन किचन भी बनाया हुआ है। और किचन में भी हर सहूलत की चीज़ थी, माइक्रोवेव था, ओवन था, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी कि अगर आपने खुद से कोई कुकिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने घर से ही 2 खाने बना लिए थे, 2-3 खाने हम बना के लेकर गए थे ताकि हमें उधर जाके ज़्यादा कुकिंग ना करनी पड़े। क्योंकि अगर हम यही ज़्यादा काम उधर करते तो फिर तो यही था कि फिर हम बाहर ना फिर सकते, बल्कि बस खाना पकाना ही रहते। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम अपनी सहूलत के लिए थोड़ा सा घर से कुक कर लेते हैं। अब मैं आपको ये देखिए ड्रॉज खोल के भी दिखा रही हूँ। इसमें उन्होंने बर्तन भी रखे हुए हैं यूज़ के, जो कि डेली यूज़ के लिए बर्तन होते हैं। प्लेट्स भी हैं, मग्स भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये प्याले भी हैं, यानी कि सूप प्याला जिससे कहते हैं, बॉल भी हैं। फिर ये थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने ये कह लें कि सॉल्ट, नमक, इस तरह के थोड़े से स्पाइस भी रखे हुए थे जो कि नॉर्मली और जनरल होते हैं, जो कि हर चीज़ में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो थे। यानी कि सारी चीज़ें उन्होंने रखी। इवन के ये देखें ये एक्स्ट्रा ड्रॉज भी बने हुए थे, लेकिन खैर इसका तो मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगा था। लेकिन खैर हमने इसे इतना यूज़ भी नहीं करना था, क्योंकि हम गए ही खाली 2-3 दिन के लिए गए थे और तीसरे दिन हमारी वापसी हो जानी थी। इसलिए फिर हमने उतना ही करना था जितना कि हमने रहना था। ये देखिए ड्रॉ में उन्होंने चम्मच, फोर्क, सब कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। यानी कि मेरे दिखाने का मतलब यह है कि अगर हम इस तरह घर लेते हैं थोड़ी दिनों के लिए तो वो काफ़ी सामान उसमें देते भी हैं। हमने सिर्फ अपने खाने की चीज़ें रखी थी, यानी कि जो हमने खाना था या कुछ बनाना था बस वही रखा था। इसके अलावा मैंने और कोई ख़ास चीज़ें नहीं रखी थी। और मैंने वो आपको उसके लिए मैंने आपको वीडियो शेयर भी की थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ये भी था कि कुछ चीज़ें मैंने रख ली थी लेकिन वो यहाँ पे मौजूद थी, जिस तरह कि ये कह लें टॉयलेट रोल हो गया, किचन रोल हो गया, वो यहाँ पे भी था। लेकिन खैर
वो हमारा फिर भी यूज़फुल रहा, बाहर जाना था। फिर ये देखिए अब ये वॉशिंग मशीन भी है, डिश वॉशर भी है, और फ्रिज भी छोटा सा साइड पे उन्होंने रखा हुआ है, ताकि हमें कोई चीज़ अगर हमने एक्स्ट्रा हो गई है, या ज़ाहिर सी बात है कहीं जाएं तो दूध बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, चाय शाय भी पीनी होती है। अभी तो ये फ़िलहाल खाली है, लेकिन इसके बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करके आएंगे। वो फिर वो भी मैं आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी, लेकिन खैर शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी, स्ट्रीट में हम जाएंगे थोड़ा सा, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये खैर अभी हम पहुंचे थे घर में, और मैं इसको मैं और मेरी फ्रेंड अच्छी तरह से हम इसको देख रहे थे सारे घर को। ये किचन से ये एक डोर निकल रहा था। बहरहाल बहुत अच्छा लगा हमें, छोटा सा था लेकिन साफ़ सुथरा था, अच्छा था, नाइस था। और ये सबसे होटल में बस ये हो जाता है ना कि फिर अगर आप होटल लेते हैं का कोई रूम भी लेते हैं ना, तो फिर हम उसमें एक रूम में ही स्टक हो जाते हैं। मतलब आपने आना और आपने एक रूम के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते, उसी में बैठना, ये वो होता है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई घर लिया जाएगा तो फिर उसका सबसे ज़्यादा मुझे तो ये फ़ायदा लगता है कि जब आप आते हैं आपको एक घर का माहौल ही मिलता है। आपने आना है, अपनी जगह पे बैठना है, रखना है, उठना है, यानी कि आपको ये नहीं होता है कि भी अब ये है तो वो है, नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। बल्कि आपने एक अच्छे और रिलैक्स तरीके से आप रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हो गई थी शाम, और हमने सोचा चलें आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के थोड़ी सी वॉक करते हैं, थोड़ी सी ये कह लें कि स्ट्रीट वॉक की हमने। ये हमारा बिल्कुल जिस जगह हम ठहरे हुए थे उसके साथ बाहर निकलते साथ ही ये स्ट्रीट शुरू हो जाती, तो ये काफ़ी बिज़ी स्ट्रीट थी, और बड़ा यानी कि इसमें बहुत सारी हमें देसी शॉप्स नज़र आ रही थी, यानी कि कुछ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, काफ़ी यानी कि हलाल शॉप्स थी। और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा हलाल शॉप्स होंगी। हमने सोचा था शायद दूर कहीं हों, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि अच्छे प्यारे होटल्स भी थे। बहुत सारी चीज़ें हमें रास्ते में नज़र आई, हमने उनको गौर गौर से देखा भी। और कुछ ग्रोसरी शॉप्स भी शुक्र है करीब थी कि उसके लिए हमें गाड़ी में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि हमें वॉक करके ही हम अपनी चीज़ें ज़रूरत की लेके आ सकते थे। और ये सबसे अच्छी बात थी कि हर चीज़ हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल रही थी। अगर हर चीज़ और ज़्यादा दूसरा यहाँ पे ट्रैम सिस्टम भी था, और फिर उसके बाद यहाँ पे यानी कि बसेस बड़ी करीब से, यानी कि हर चीज़ हमें एक अच्छी लोकेशन में घर था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम दोनों फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं। और उनके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो पुशचेयर होती है, और पुशचेयर पे बेइंतहा चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी करके भी काफ़ी चीज़ें रखी जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो हैवी भी हो जाती है, और फिर हर जगह पे उसको लेकर भी जाना होता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा तो वॉक करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो भी थक जाते हैं, फिर उनको भी ज़ाहिर सी बात है बैठने की ज़रूरत होती है। बस ये हमारा शाम के टाइम हम बाहर निकले थे, तो ये देखें ये एक यानी कि लाहौर के नाम से एक ग्रिल बना हुआ था रेस्टोरेंट, जो कि हमने देखा। हमने सोचा शायद इधर आके हम किसी दिन खाना खाएंगे, या लेकिन मौका नहीं मिल सका क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। फिर हमने कुछ और ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब बाहर से हम फिर के आते थे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते थे। तो लेकिन बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। एक दिन तो हम काफ़ी कोशिश की कि हम बहुत सारी जगहों पे जा सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ये कह लें कि हिस्ट्रियल सिटी है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ेमस चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा सारी छुट्टियों की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या अच्छी चीज़ें देख सकें, और हमने अपनी कोशिश में काफ़ी कामयाब भी रहे थे, क्योंकि 2 दिन थे और 2 दिन में जितना कुछ हम देख सकते थे हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम अच्छी तरह से देख सकें। और इंशाल्लाह मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, और इंशाल्लाह दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।